एक समय ऐसा भी था जब लोगों ने एआई पे गिव अप कर दिया था। 1950 से ही एआई पे काम होना शुरू हो गया था और वो तभी से चेस खेल पा रहे थे, छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे थे और बेसिक चैटबॉट्स भी हमने तभी डेवलप कर लिए थे। इसकी वजह से बहुत हाइप बनी थी उस समय 1950 से 70s तक और गवर्नमेंट ने एआई को बहुत फंडिंग भी दी थी। लेकिन फिर आता है द एआई विंटर। एआई विंटर 1970s और लेट 1980s में दो बार आया और इसके मेन कॉज ये थे कि उस समय एआई रियल वर्ल्ड टास्क नहीं कर पा रहा था। हाँ, वो छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, हाँ वो थोड़ा बहुत चेस खेल रहा है, लेकिन एआई एक्चुअल रियल वर्ल्ड टास्क सॉल्व नहीं कर पा रहा था। द रीज़न फॉर एआई विंटर वॉज कि हमने बहुत हाइप तो क्रिएट कर दी कि एआई इंसान जैसे बात करेगा, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लेकिन एआई वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था। और तो और जिस सिस्टम पे तब एआई काम कर रहा था वो एक इफ़ एंड देन सिस्टम था, यानी कि इफ़ पेशेंट हैज़ हार्ट पेन देन रेकमेंड हार्ट मेडिसिन। लेकिन ये इफ़ देन सिस्टम के लिए हमें बहुत कोडिंग मैन्युअली करनी पड़ती थी और वो करना लार्ज स्केल पे मुश्किल था। फाइनली क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, गवर्नमेंट ने भी फंडिंग रोक दी और इसकी वजह से दो बार दुनिया में ऐसी सिचुएशन आई जिसकी वजह से एआई विंटर आ गए और एआई की डेवलपमेंट रुक गई। जब एआई में इतना पोटेंशियल दिख रहा था तो एआई विंटर आए क्यों? उसके टेक्नोलॉजिकल रीजन थे। उस समय वीक कंप्यूटिंग पावर थी। आज जैसे जीपीयूज और सीपीयूज इतने हाईटेक है, उस समय उतने अच्छे नहीं थे। और आज जैसे इंटरनेट पे सारा डेटा अवेलेबल है, यूट्यूब वीडियोस हैं, इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तब डिजिटल एरा भी नहीं आया। लेकिन आज एआई एक्चुअली हर जगह टेक ओवर कर रहा है। बिजनेसेस में एआई मैंडेटरी सा हो गया है, आपके करियर के लिए एआई सीखना ज़रूरी सा हो गया है। और अगर आपको एआई सीखना है तो मैंने उसके लिए स्पेशल कोर्स बनाया है बहुत मेहनत करके, जिसे आप मेरी बायो में या फिर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर एआई का इतना बुरा हाल था तो आज एआई इतनी बड़ी क्यों हो चुकी है? 1990 से हमने मशीन लर्निंग में बहुत प्रोग्रेस देखा। अब वो केवल रूल बेस्ड नहीं थे, लेकिन वो पैटर्न बेस्ड थे। वो पैटर्न्स को एनालाइज कर पा रहे थे। 2006 में फाइनली न्यूरल नेटवर्क्स का भी एक डीप फॉर्म जॉफरी हिंटन ने हमें इंट्रोड्यूस किया, जो कि कॉम्प्लेक्स टास्क्स को परफॉर्म करने में अच्छा था। पर से इंटरनेट का एज आया तो हमें बहुत डेटा मिला, क्योंकि अब सारी इमेजेस, टेक्स्ट और डेटा ऑनलाइन ही अवेलेबल हो गया था। एंड फाइनली जीपीयूज ये एआई को एक्चुअली पावर देते थे। जैसे इंसान को इतने सारा डेटा, इतने सारा इंफॉर्मेशन समझने के लिए दिमाग की ज़रूरत है, वैसे ही एआई को पावरफुल जीपीयूज चाहिए थे और अब हमारे पास वो जीपीयूज भी आ चुके थे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, चेक आउट माई कोर्स टू लर्न मोर अबाउट एआई। गुड बाय।